समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। देहरादून में स्थापित होगा साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। अपराधों पर लगेगी रोकथाम। और 12वीं के टॉपर छात्र बनेंगे। एक दिन के लिए डीएम एसएसपी। छात्रों का आत्मविश्वास और प्रशासनिक समझ बढ़ाने की शासन की अभिनव पहल। और प्रदेश भर के स्कूलों में 5 जुलाई को मनाया जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस। 30 सितंबर तक चलेगा एक पेड़ मां के नाम अभियान। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के समग्र विकास को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की और राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से देहरादून में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 63.60 करोड़ रुपए की स्वीकृति का अनुरोध किया। यह सेंटर साइबर अपराधों की रोकथाम और विशेषज्ञ प्रशिक्षण में एक अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य की विद्युत अधोसंरचना को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान का मुद्दा भी उठाया और मांग की कि इसे एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाया जाए। वहीं सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री ने 150.16 करोड़ रुपए की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की सफलता का जिक्र करते हुए बताया कि राज्य ने 3.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। इस उपलब्धि को उत्सव के रूप में मनाने के लिए उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन पंतनगर रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह को इस निवेश उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री के सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड को नए भारत की कल्पना के अनुरूप विकसित करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। राज्य सरकार ने बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले मेधावी छात्रों के लिए एक बेहद खास और प्रेरणादायक फैसला लिया है। अब उत्तराखंड बोर्ड के टॉपर्स को एक दिन के लिए डीएम और एसएसपी की जिम्मेदारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश जारी किए हैं कि उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा में सर्वोच्च स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को उनके ही जिले में एक दिन के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस अनोखी पहल का उद्देश्य है छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें प्रशासनिक कार्यप्रणाली से अवगत कराना। शिक्षा महानिदेशक अभिषेक रुहेला ने भी इस फैसले की पुष्टि की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे और उनके दिशा निर्देश अनुसार तय किया गया है कि जो बोर्ड के टॉपर्स हैं उनको जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के प्रभार दिए जाएंगे एक दिन के लिए। तो ये निश्चित ही स्वागत योग्य पहल है और इसका एक दूरगामी परिणाम भी होगा बच्चों को एक आत्मविश्वास भरने में और आगे के जीवन में उनको सफल बनाने के लिए यह पहल एक कारगर सिद्ध होगी, ऐसा हम सब उम्मीद करते हैं। और इसको जैसा भी सरकार के आगे के निर्देश होंगे उस रूप में इसका अनुपालन किया जाएगा। प्रदेश में शिक्षा विभाग आगामी 5 जुलाई को विश्व पर्यावरण दिवस धूमधाम से आयोजित करेगा। स्कूलों में इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान भी चलाया जा रहा है। सभी स्कूल इस अभियान में प्रतिभाग करेंगे। विद्यालयी शिक्षा के महानिदेशक अभिषेक रुहेला ने समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। यह कार्यक्रम विभिन्न चरणों में दिनांक 5 जुलाई से 30 सितंबर तक संचालित किया जाएगा। महानिदेशक ने छात्रों को रोपे गए पौधों को क्यूआर कोड आधारित करने के निर्देश दिए हैं। पिछले वर्ष एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत 7,99,075 पौधे रोपे गए थे। यह सर्वेक्षण भी किया जाएगा कि मौजूदा समय में कितने पौधे जीवित रह पाए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पे एक कार्यक्रम शुरू हुआ। एक पेड़ मां के नाम का जो ये द्वितीय वर्ष है,
इसमें यह कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत वृहद स्तर पर विभिन्न स्कूलों में और अन्य संस्थाओं में सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण के कार्य करे जा रहे हैं। और अभी विद्यालय बंद हैं, परंतु अभी भी हमने प्रयास किया कि कुछ स्कूल्स जहाँ जहाँ संभव है वहाँ पे ये वृक्षारोपण की कार्रवाई की जाए। और इस प्रकार लगभग 6,800 से अधिक पौधे लगने की सूचना पोर्टल पे अपडेट हो चुकी है और इसी क्रम में ये संख्या और आगे तक बढ़ेगी। और आगे जब स्कूल्स खुलेंगे, आगे हरेला मनाया जाएगा, वर्षा काल के दौरान, मानसून के दौरान वृक्षारोपण के कार्रवाई करेंगे, जिससे हमारी प्रकृति को भी के संरक्षण में भी सहयोग मिले। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इन दिनों खास तैयारियां चल रही हैं। आगामी 19 से 21 जून तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित भ्रमण को लेकर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रपति निकेतन में चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इन दिनों राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति निकेतन में सौंदर्यीकरण और विकास कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। राज्यपाल ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं, ताकि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान कोई कमी न रह जाए। आपको बता दें कि 132 एकड़ में विकसित किए जा रहे इस अत्याधुनिक सार्वजनिक पार्क की आधारशिला स्वयं राष्ट्रपति द्वारा रखी जाएगी। इस पार्क को 1 वर्ष में तैयार कर जनता को समर्पित किया जाएगा। राष्ट्रपति निकेतन, जिसे पहले राष्ट्रपति आशियाना के नाम से जाना जाता था, अब 24 जून से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 21 एकड़ में फैला यह परिसर कलाकृतियों, प्राकृतिक तालाबों और आकर्षक उद्यानों से समृद्ध है। इसके साथ ही राष्ट्रपति तपोवन को भी आम जनता के लिए खोला जाएगा। 19 एकड़ में फैले इस क्षेत्र में चिंतन, ध्यान और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम मिलेगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय है कि राष्ट्रपति राज्य को इतनी बड़ी सौगात देने जा रही है। सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और देहरादून राष्ट्रपति के स्वागत को तैयार हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देहरादून आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। पुलिस के उच्चाधिकारी अति विशिष्ट और गणमान्य लोगों की सुरक्षा के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस के उच्चाधिकारियों ने सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग की गई। इस मौके पर एडीजी अपराध और कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन, एडीजी अभिसूचना एवं सुरक्षा एपी अंशुमन ने ब्रीफिंग के दौरान पुलिस कर्मियों को सजग एवं सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल में आमजन के प्रवेश तथा निकासी के लिए बनाए गए पॉइंटों पर सुरक्षा उपकरणों की सहायता से प्रत्येक व्यक्ति को भली भांति सघन चेकिंग करने के उपरांत ही पूर्व निर्धारित स्थानों पर बैठने की अनुमति दी जाए। कार्यक्रम समाप्ति के उपरांत उपस्थित भीड़ के एक साथ बाहर निकलने की स्थिति में पूर्व से ही सुरक्षा के समुचित प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग न किया जाए और न ही बिना बताए अपने ड्यूटी पॉइंट को छोड़ा जाए। ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर संबंधित पुलिसकर्मी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जंगल चट्टी के पास अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने से 4 श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए हैं। इस हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना सुबह केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी के पास हुई, जब अचानक पहाड़ी से विशाल बोल्डर गिरने लगे। घटना की सूचना मिलते ही डीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीडी न्यूज के संवाददाता कुलदीप राणा। जी कुलदीप, अभी केदारनाथ में जंगल चट्टी के पास जो सुबह हादसा हुआ है, 2 लोगों की इसमें मौके पर मौत बताई जा रही है। क्या कुछ ताजा अपडेट है? अभी क्या स्थिति वहां बनी हुई है? रेनो, देखिए, आज करीबन 11:20 पर जो केदारनाथ का पैदल मार्ग है जंगल चट्टी में अचानक जंगल चट्टी का गदेरा है, उसमें मलबा और पत्थर आए, जिसकी चपेट में इसके नीचे जो पैदल यात्री थे 5 यात्री इसकी चपेट में आ गए, जिनको 3 गंभीर रूप से घायल हैं और 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल जो घायल यात्री हैं उनको गौरीकुंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया है और वहां पे उनका उपचार चल रहा है।
लेकिन जो 2 अन्य लोग मौके पर जिनकी मृत्यु हुई थी, उनको भी पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा जा रहा है। जी। अभी यात्रियों की पहचान नहीं हो पाई है कि ये यात्री कहाँ के थे। पुलिस इनकी पहचान में जुट गई है कि आखिर ये कौन यात्री थे, कहाँ से जी। आए हुए थे, इसकी पहचान में जुटी हुई है। जी। लेकिन फिलहाल जो घायल थे उनको अस्पताल भिजवाया गया है और उनका उपचार वहां पे चल रहा है। एहतियात के तौर पे जब यहाँ पे बारिश हो रही है, उस समय खासतौर पे केदारनाथ की यात्रा बीच बीच में रोकी जा रही है। जैसे ही मौसम साफ हो रहा है तो फिर अनुमति दी जा रही है यात्रा आरंभ करने के लिए। पुलिस और जो एसडीआरएफ डीडीआरएफ है, उनकी तरफ से भी लगातार ये यात्रियों से सुझाव दिए जा रहे हैं कि वो पहाड़ी जहाँ संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पे जी। पहाड़ियों में देखकर चले, सावधानी बरत के चले, ताकि किसी भी तरह से वो बोल्डरों की चपेट में ना आए। और जब बारिश आ रही है तो वह उस समय यात्रा रोकी जा रही है और मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा वहां पे सुचारू चल। जी कुलदीप, जिस जगह पर पहाड़ी से पत्थर गिरे हैं वो रास्ता कब तक साफ होने की उम्मीद है? देखिए, फिलहाल यात्रा जो जहाँ पे पत्थर गिरे थे जंगल चट्टी में, वहां पे रास्ता साफ कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे जो लोक निर्माण विभाग गुप्तकाशी है उसकी उनके मजदूर वहां पे तैनात किए गए हैं। जगह जगह जो जहाँ पर टूटने वाले इलाके ज्यादा हैं उन जगहों पर मजदूरों की तैनाती की गई है। फिलहाल पैदल आवागमन के लिए रास्ता खुला हुआ है, लेकिन एहतियात के तौर पर जरूर प्रशासन बीच बीच में यात्रा को रुकवा रहा है। जब वहां पे बारिश हो रही है तो उस दौरान भी यात्रा को रोका जा रहा है, या फिर यात्रियों से आग्रह भी किया जा रहा है कि वो देख के चले, सावधानी पूर्वक चले, ताकि किसी भी दुर्घटना का शिकार न हो। क्योंकि केदारनाथ के बहुत सारे स्पॉट हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।